हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल का द वेरी फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हैं, उनको जरूर देखिएगा, जिनमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस बताया है। अब यहाँ देखना है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसका बेसिक पर्पस क्या है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप यानी जिसमें पार्टनर्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स। जब साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है पार्टनरशिप की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, यानी पार्टनरशिप बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट तो पता चल गया हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब जब पार्टनरशिप है तो अंडरस्टूड है, देखिए कि जो नेट प्रॉफिट अर्न हुआ है पार्टनरशिप में, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवाइड होगा। उसी प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा है, पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, वो ऑलरेडी बन चुका होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वो भी बन चुका होगा, यानी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा? नेट प्रॉफिट अर्न्ड बाय द पार्टनरशिप बिजनेस, यानी पार्टनरशिप फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है वो दिया होगा। तो क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को सबसे पहले ट्रांसफर कर देते हैं कहां? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी इस अकाउंट के थ्रू हमें दिखाना है कि ये जो प्रॉफिट है, किस पार्टनर को इस प्रॉफिट में से कितना हिस्सा मिलेगा। अब यहां एक क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट्स कि जब पार्टनर्स में प्रॉफिट डिवाइड करना है तो इसे बनाने की जरूरत क्या है? एक रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, जरूरत है स्टूडेंट्स, समझिए उस बात को। देखिए, पार्टनर्स को जो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो 4-5 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या यूं कहिए 4-5 नामों से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको, क्रेडिट साइड देखें बेटा, ये है नेट प्रॉफिट जो अर्न हुआ, यानी पार्टनरशिप फर्म में जो नेट प्रॉफिट हुआ, जो हमने कैलकुलेट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से, यहां ट्रांसफर कर दिया। इस प्रॉफिट में एक चीज ऐड होगी, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी पार्टनर्स ने फर्म से पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला वो ड्राइंग होती है। उस ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट लगा वो पार्टनरशिप फर्म की क्या होगी? एक तरह से इनकम होगी। यानी नेट प्रॉफिट में क्या ऐड हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ टोटल क्या आ गया? ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर यूज, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स। अब इस प्रॉफिट को जैसा मैंने अभी बताया, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग नामों से। यानी देखिए, कुछ पैसा हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस नाम से? समझिए इस बात को बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि पार्टनर्स मान लो दो हैं, ए और बी, तो जरूरी नहीं है पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो एक जैसी हो। यानी एक पार्टनर ने अगर बिजनेस में 20 लाख लगाए हैं तो दूसरे ने भी 20 लाख लगाए हो, नो, ये अलग अलग हो सकती है। यानी एक पार्टनर्स के 20 लाख रुपए लगे हुए हैं, दूसरे ने हो सकता है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख लगाए हो। इसी वजह से यानी इस प्रॉफिट में से, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में से, हम सबसे पहले किस रूप में, किस फॉर्म में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। यानी ए को जो इंटरेस्ट मिलना है, बी को जो इंटरेस्ट मिलना है, टोटल यहां आ जाएगा। अब समझ लो, जो नेट प्रॉफिट अवेलेबल था उसमें से कुछ इंटरेस्ट के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में, कुछ हमने सैलरी के नाम से। अब हो सकता है दोनों पार्टनर बिजनेस में एक्टिव हों, यानी 8-9 घंटे 10 घंटे वो बिजनेस में काम कर रहे हैं एज एम्प्लॉय एक तरह से, तो बदले में वो क्या ले सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं, वो अपनी सैलरी ले सकते हैं। और अगर कोई एक पार्टनर एक्टिव है तो एक को ही सैलरी मिलेगी। यानी पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, नंबर 2 पर पार्टनर्स को सैलरी के नाम का कुछ पैसा दे देंगे जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। यानी दो तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, याद रखना। नंबर 3 पे किसी पार्टनर ने या दोनों पार्टनर्स ने
अगर बिजनेस में कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन की है और वो ट्रांजैक्शन पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है कि इस तरह की ट्रांजैक्शन पे कमीशन मिलेगा 2%, 3%, 5%, व्हाटएवर, उस कमीशन को हम यहां मेंशन करेंगे। यानी तीन तरह से, अब समझिए स्टूडेंट्स, प्रॉफिट में से हमने पार्टनर्स के बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, पार्टनर्स सैलरी के नाम से, पार्टनर्स कमीशन के नाम से। कुछ पैसा हो सकता है पार्टनर्स फ्यूचर के लिए रिजर्व में रख लें, रिजर्व में, यानी इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, रिजर्व में रख दिया कुछ पैसा, तो ये रिजर्व में रह जाएगा। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया, पार्टनर्स सैलरी गई, पार्टनर्स को कमीशन दे दिया और कुछ पैसा रिजर्व में रख लिया। अब बाकी जो बचा है, यानी क्रेडिट साइड में से 1, 2, 3, 4 ये चारों चीजें माइनस कर दो तो हमारा जो बचता है उसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। यानी अब वो प्रॉफिट बच गया जिसे पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी देखिए ए और बी पार्टनर्स हैं, मान लो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, यानी 3/5 और 2/5 रेशियो में पार्टनर्स में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इट इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन में जर्नल एंट्रीज भी आ जाती हैं, यानी वहां कोई जरूरी नहीं है आपसे अकाउंट पूछा जाए, अगर वहां पर जर्नल एंट्रीज आ जाएं तो हमारी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी एक बार समझिए। जर्नल एंट्रीज बहुत इजी है, आपको सिर्फ डेबिट और क्रेडिट का ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट एंट्री देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट एंट्री यहां से शुरू होती है, ये नंबर 1, जब नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहां ट्रांसफर किया, P&L एप्रोप्रिएशन में। बहुत सिंपल वे में, अगर आपको बहुत ज्यादा बिना दिमाग लगाए अगर ये करना है तो समझिए, जिस भी अकाउंट के साथ बाय लिखा हो इसका मतलब वो डेबिट हुआ है, और क्रेडिट क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत सिंपल वे समझिए, जिस भी अकाउंट के साथ 2 लिखा हो इसका मतलब ये क्रेडिट हुए हैं, और डेबिट क्या हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री करते हैं जब P&L से हमने P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी डेबिट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और जब इनकम एंड गेन्स को ट्रांसफर करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा, यानी हमारी फर्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, इस एंट्री का इफेक्ट देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ है तो पोस्टिंग हो गई क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये फर्स्ट एंट्री थी प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, नंबर 2। अब समझे स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इन तीन की, ये 3 ट्रांजैक्शंस जो हैं। इस प्रॉफिट में से हमने क्या दिया है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन। इनकी स्टूडेंट्स में तीनों की एक कंबाइंड एंट्री बताऊंगा, यानी होंगी तो अलग अलग एंट्री, लेकिन समझाने के लिए या तो इसकी एंट्री पास कर लो या सैलरी की या कमीशन की, पैटर्न एक ही है। और एक चीज और याद रखना, इन हर एक की चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, हर एक की 2 एंट्रीज होंगी बेटा। कितनी? 2। और ये 2 एंट्री क्यों होंगी इस बात को समझिए, क्योंकि पहले ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ड्यू होंगे। ड्यू का मतलब कैपिटल में ऐड किया जाएगा। और एक बात और समझ लो बच्चों, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर्स कमीशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आते। ये किस में आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अगर आप कहोगे जिसका रीजन क्या है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट इनकम नहीं है, और ये पार्टनर्स को हम तभी देते हैं अगर बिजनेस में क्या हो, नेट प्रॉफिट हो। इसी वजह से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आते हैं। तो सबसे पहले कोई एक ले लो स्टूडेंट, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हैं। देखिए, जो एंट्री आप 11th क्लास में करते थे वही होगी। नंबर 1 एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट
इंटरेस्ट किसको मिला ये? टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखिए अगर आप कहोगे कि क्या एंट्री पास कर दी, ये ड्यू की एंट्री है बेटा। ड्यू का मतलब क्या है? चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, पार्टनर्स को ये कैश में नहीं देते। इनका पैसा पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो उसे क्या कर देंगे हम? क्रेडिट कर देंगे, यानी कैपिटल इंक्रीज हो गई और ये एक तरह से एक्सपेंसेस है, तो ये क्या हो गया? डेबिट हो गया। और इसकी सेकंड एंट्री जिसे हम बेसिकली थर्ड बोलेंगे, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब इसे कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो हमारी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए जब इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब इसी तरह सैलरी की एंट्री होगी, इसी तरह कमीशन की एंट्री होगी। देखिए अगर सैलरी हो तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अगर कमीशन हो तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। यानी चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, सभी की एंट्रीज का पैटर्न एक है। सबसे पहले ये कैपिटल में ऐड होंगे और उसके बाद इनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स रिजर्व में ट्रांसफर करने की। रिजर्व में जो पैसा हमने ट्रांसफर किया उसकी एंट्री बहुत सिंपल होगी। देखो रिजर्व के साथ टू लग गया, इसका मतलब ये क्रेडिट होगा। हमारी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स ये जनरल एंट्री हो गई। अब हमारी दो एंट्रीज रह गई, जिन दो एंट्रीज को हमने डिस्कस करना है। एक तो डिविजिबल प्रॉफिट और उससे पहले एक एंट्री रह गई हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो सबसे पहले चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, इसको रब कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री देखिएगा स्टूडेंट्स। सी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 11th क्लास में जो आप एंट्री पास करते थे वो होती थी दैट इज योर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और उस ड्राइंग को हम फिर कैपिटल में से माइनस करते थे। यहां क्या होगा? ड्राइंग को डेबिट करने के बजाय, क्योंकि ड्राइंग अल्टीमेटली कहां से माइनस हो जाएगी? कैपिटल में से, और कैपिटल इसका मतलब माइनस होने का मतलब डेबिट हो रही है। तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। देखिए स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसकी जनरल एंट्री देखो। हमारी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कैपिटल कम हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट से। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वैसे भी देखिए स्टूडेंट्स ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है क्या? ये एक तरह से फर्म के लिए इनकम हो गई, नॉमिनल अकाउंट है तो ये क्रेडिट होगा। तो ये दोनों डेबिट हो गए और ये क्रेडिट हुआ। अब देखिए अब ये इनकम है तो हम इसे कहां करेंगे ट्रांसफर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। और जब ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। हमारी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप लोग जल्दी जल्दी में क्या एंट्री पास करोगे बेटे? समझ लीजिए कहां गलती होती है। आप इसकी सिर्फ ये एंट्री पास करोगे, ड्यू की एंट्री पास नहीं कर पाओगे। क्यों? हमें दिख रहा है कि बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये तो डेबिट हो गई, लेकिन ये डेबिट तो बाद में हुई है। पहले क्या हुई है? ये पहले ये क्रेडिट हुई है। अंडरस्टैंड दिस। यानी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पर हमने बड़ी शिद्दत से ध्यान देना है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग से ध्यान देना है। रिमेंबर दिस। अब इसके बाद बात आ गई बेटा क्रेडिट साइड में टोटल किया, ये भी माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, रिजर्व भी माइनस कर दिया। बचा क्या है लास्ट में? क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, बचेगा क्या? डिविजिबल प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जिसे हमने पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है।
और डिस्ट्रीब्यूट करके क्या होगा, ये प्रॉफिट जिसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और जब कोई चीज कैपिटल में ऐड होती है तो कैपिटल क्रेडिट होती है, लेस होती है तो कैपिटल डेबिट होती है। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की, देखिए मैं यहां लिख भी देता हूं, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स के बीच में जो हमने प्रॉफिट डिवाइड किया है उसकी जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A is capital account to B is capital account। और ये जो प्रॉफिट डिवाइड होगा पार्टनर्स में, ये किस रेशियो में डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी क्वेश्चन में कोई ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जरूर दी होगी, 1:2, 2:1, 3:2। और अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दी हो तो ये इक्वली डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट्स एक बात और मैं बताऊंगा आपको, हमने किया है P&L एप्रोप्रिएशन और इसकी जनरल एंट्रीज। कभी भी जल्दबाजी में बेसिक्स मत कीजिएगा अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग के बेसिक्स को कहते हैं ना, बहुत धीरे धीरे मजे ले लेकर अंडरस्टैंडिंग के साथ करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आई मीन टू से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने किए हैं ये मैटर नहीं करता। आप 2 क्वेश्चन करें बेशक, लेकिन उसके आप बेसिक समझें कि ये डेबिट में क्यों आया, ऐसी कौन सी जनरल एंट्री पास हो गई होगी कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट में क्यों आई, ये वजह है। देखिए पहले कैपिटल डेबिट हुई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारी इनकम हुई, फिर ये डेबिट हुई, इसको ट्रांसफर किया हमने कहां, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। तो स्टूडेंट्स वीडियो को बार बार देखें जब तक समझ में ना आ जाए पूरा, और ट्राई करो कि एक बार इस तरह से समझ लें कि कभी आप भूलें ना। दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया है। लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।